सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत कॉमन सा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए उपयोगी है। उपयोगी इसलिए है क्योंकि एक तो मैं इस पूरे वीडियो में मेरा जो पूरा फोकस रहेगा ना, वो रहेगा प्रैक्टिकल के एग्जाम्स को लेकर के। 2023 में प्रैक्टिकल कैसे होंगे, इस सत्र में प्रैक्टिकल कैसे होंगे, कब होंगे, एग्जाम के बाद होंगे, एग्जाम के बीच में होंगे, या फिर एग्जाम से पहले होंगे। तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब आप लोगों के को मिलने चाहिए, और प्राइवेट और रेगुलर दोनों ही बच्चों को लेकर के है ये। तो एक तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग बेटा जहां से भी देख रहे हो इसको, सभी साथियों के साथ खुद ही शेयर कर देना। रीजन ये है कि अभी प्रैक्टिकल्स को लेकर के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा से रहता आया है। मैं इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सोशलॉजी हो, बीएससी वाले बच्चे हों, उनके भी प्रैक्टिकल होते हैं। फाइल बनेगी, वाइवा होगा कि नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल आपके ओरिजिनल वे में होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ संवाद कायम करूँगा। और वीडियो चूंकि ये मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरा कॉम्पैक्ट वीडियो रहे, तो लगभग 8 मिनट के आसपास, 8-9 मिनट का ये वीडियो बन जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग तब तक तो बने रहना ही है आपको। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप लोग बाद में मुझे कंसीडर करके ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो। मैं लाइव में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक प्रकार से इसको मैं बाद में एज ए रिकॉर्डेड वीडियो प्रीमियर करके शेयर करूंगा, तो कई सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग लगभग सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो एक तो पहला सवाल सभी बच्चों का यह है कि प्रैक्टिकल कब होंगे, पहले या बाद में। सबसे मुख्य सवाल यही है आप लोगों का। और मैं आपको बता दूं कि इस साल के प्रैक्टिकल बाद में होंगे, पहले नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसका रीजन बता दूं। एक तो यह है कि अभी तक कॉलेजों में परीक्षा जो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो सामग्री होती है वो नहीं आई है, पेपर शुरू हो चुके हैं। दूसरा रीजन ये है। और पेपर्स के बीच में प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका निर्णय कौन लेगा कि प्रैक्टिकल कब होंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में बन जाता है। और बहुत बार मैंने आपसे कहा है कि इसके रिगार्डिंग ना तो मैं ना यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई भी आपको नहीं बताएगा, सिर्फ आपकी कॉलेज का प्रशासन आपको बताएगा। कॉलेज का प्रशासन मतलब जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलर है तो, और प्राइवेट तो जहां से आपने फॉर्म भरा है वहां पर। जेडीबी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा के, या बॉयज कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जिनके परीक्षा केंद्र में परिवर्तन हुआ है, उनके प्रैक्टिकल कहाँ होंगे इसको लेकर के अभी तक बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं अगले कुछ दिनों में इस चीज को लेकर के बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों के साथ जो है साझा कर दूंगा चीजों को कि किस तरीके से चीजें होंगी। लेकिन ये श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद ही होंगे। अच्छा, किन किन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं, क्या क्या होता है, इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बीएससी वाले बच्चों में तो सबके प्रैक्टिकल होते हैं। बीएससी में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सब में होते हैं। तो बीएससी में ऑल स्टूडेंट, रेगुलर और प्राइवेट। तो बीएससी में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑल, इंक्लूडिंग रेगुलर एज वेल एज प्राइवेट। तो यहां तो किसी को कोई मन में डाउट मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए। बीए में किस किस सब्जेक्ट में होते हैं इसको लेकर के मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं, क्योंकि बीए में सभी सब्जेक्ट में नहीं होते हैं। कई बच्चों के मन में कई प्रकार के डाउट रहते हैं, प्राइवेट में भी और रेगुलर में भी। देखिए, जो बीए है इसमें एक तो सोशलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा संदेह हमेशा से रहता है। तो सोशलॉजी में सिर्फ बीए थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल होता है, फाइल बनती है, और वो सिर्फ रेगुलर की बनती है। ये कोई कमेंट बॉक्स में पूरा, जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखोगे और कोई किसी ने बिना काम यदि पूछा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि बिना वीडियो देखे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोग इस चीज को, इस पॉइंट को बहुत आसानी से मेरे सामने सीख सकते हो, देख सकते हो। शायद लाइट का थोड़ा सा इश्यू है आज, मैं इसको और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ओके, आई थिंक अब सही है।
बेटा देखिए, बीए थर्ड ईयर में सिर्फ रेगुलर बच्चों का प्रैक्टिकल होता है सोशियोलॉजी का, और सोशियोलॉजी के प्रैक्टिकल के टॉपिक सारे कॉलेजों में अलग अलग है। हमारे कॉलेज में 5 भागों में बांटा गया है, 5 अलग अलग टीचर हैं, अल्फाबेटिकली बांटे गए हैं। फाइल के लिए आप लोग कॉलेज में आकर के पता करें आपका रोल नंबर किसके पास है या आपका अल्फाबेट किसके पास है, वहां से आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैं अपने ही स्टूडेंट से, आप लोग जहां से भी बेटा देख रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट के हो, मैं एक बहुत विनम्र और पोलाइट रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा। यदि आपने फाइल बना ली है तो आप पीडीएफ बना करके शेयर कर सकते हैं। आप अपने साथियों की हेल्प यदि करते हो तो ये आपके भलाई की बात है। आप मुझे शेयर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कहीं आपका नाम भी नहीं आएगा। आप उसमें फाइल पे नाम भी चाहो तो मत लिखो। इससे 2 फायदे, एक तो आप किसी साथी की सहायता करोगे, दूसरा आप अपनी फाइल मुझे चेक कराओगे। तो यदि आप लोग चेक करा दोगे तो उससे आपको भी हेल्प मिलेगी। यदि उसमें कोई कमियां होगी तो मैं आपको बता पाऊंगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो जीपीएम टीडीपी हो, है ना, जिस सब्जेक्ट की भी बात हो, इवन साइकोलॉजी ऑल्सो। तो सभी सब्जेक्ट के बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा यदि आपने फाइल बना ली है, आप इतनी सी मेहनत कर सकते हो, अपने साथियों की हेल्प आप कर सकते हो। सोशियोलॉजी वाले बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा, बेटा मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था। अच्छा, मैं आपसे कोई फीस यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, आप सबको पता है। मेरा उद्देश्य यह है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए। इवन मैं भी अपनी तरफ से यही प्रयास करता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक संवाद कायम करूँ और आप लोगों को समझा पाऊँ कि कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए, कैसे डील किया जाए, और पूरा प्रयास मेरा यही है। इसीलिए यदि आपने फाइल बना ली है तो आप शेयर कर सकते हो, चाहे किसी भी मीडियम के हैं। कोई आपकी फाइल को कॉपी नहीं करेगा, उसको देख करके हल्का फुल्का लैंग्वेज में चेंज करके बना लेगा, तो उससे उसका भी फायदा होगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसको लेकर के कोई ये ना सोचे कि सर इसका हमें नुकसान होगा। तो एक तो ये है। दूसरा, जैसे सोशियोलॉजी की बात हो गई, इकोनॉमिक्स में सबकी फाइल बनेगी, प्राइवेट और रेगुलर दोनों की। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में टॉपिक्स मैंने शेयर कर दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के। और थर्ड ईयर की फाइल थोड़ी सी टफ है, तो थर्ड ईयर में यदि किसी स्टूडेंट ने बना ली हो तो प्लीज आप लोग चेक करा सकते हैं। साइकोलॉजी में भी यही सीन है, रेगुलर ही होते हैं, प्राइवेट इसमें होता नहीं है, तो आपकी फाइल बनेगी। होम साइंस में प्राइवेट रेगुलर सबकी बनेगी, ज्योग्राफी में सबकी बनेगी, जीपीएम में सबकी बनेगी, टीडीपी में सबकी बनेगी। तो बाकी सब्जेक्ट में जो है सभी बच्चों की फाइलें बनेंगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है ना, इसके अतिरिक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलॉसफी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए, इनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इनके बच्चे जो है चैन की सांस ले सकते हैं। बाकी इस बार आपका वाइवा भी होगा, फाइल भी जमा होगी। वाइवा को जो बच्चे नहीं समझते उनको बता दूं मैं कि जो आपने फाइल बनाई है ना, उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, आर्ट्स में भी और साइंस में भी। तो इसलिए यदि आप लोग इस साल फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल को पढ़े जरूर, उसको इतना इस तरीके से आप लोग रीड आउट करके रखें कि यदि उसमें से आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएं। तो ये कुछ चीज़ें थी, मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी, और उम्मीद ये करता हूँ कि शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको सहायता तो मिलेगी। अब वो कितनी सहायता मिलती है वो एक अलग पहलू है। एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल को लेकर के आप लोग श्योर हो सकते हैं, और कॉलेज के टच में रहना है। ये मैंने पहले कह दिया कि कॉलेज के हिसाब से प्रैक्टिकल होंगे, यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कॉलेज कभी भी करा सकता है, चूंकि अब शेड्यूल सेट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है शायद ये नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब भी होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, खासतौर पे कोटा के जो है बॉयज़ कॉलेज भी और अपने यहाँ भी जेडीबी कॉलेज भी, सबकी सूचनाएं मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे जो मीडियम्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे साझा करनी थी, और उम्मीद ये करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लेंगे और जुड़े रहेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।